क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कहते हैं कि a horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center। आप एक सर्कल ले लें, उसके सेंटर के साथ एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ यहाँ पे आप क्या है, आपके पास हॉर्स क्या है, यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ, जबकि ये टर्न कर रहा है। मैं क्या लेता हूँ, ये लेंथ है इस सर्कल की और ये रेडियस है इसका जो उसने दिया 9 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कीपिंग द रोप टाइट, ये रोप क्या है, टाइट हुई है। हाउ फार विल इट मूव गॉन, कितनी दूर जाएगा ये अगर यहाँ पे इसका एंगल क्या हो, व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, जबकि रोप 70 डिग्री तक टर्न करे, यानी इसकी मूवमेंट हो इस तरफ, तो लेंथ क्या होगी। तो हमारे पास आर हमारे पास है 9 मीटर, थीटा उसने हमें 70 डिग्री दे दिया, ठीक हो गया। लेंथ उसने कहा है हमें मालूम करने के लिए, तो डिग्री को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 विच इज इक्वल टू 11/9 रेडियन, ठीक हो गया। तो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आर की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्या है 11/9, 9 से कैंसिल, L आपके पास आ गया 11 मीटर। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swing through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? जी तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। उसने हमें क्या किया, एक पेंडुलम आपने अपनी फिजिक्स की 9th क्लास में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी इसका एक बाकायदा टॉपिक है। मैं एक सिंपल सी बात करूंगा, एक क्लॉक है, यहाँ पे क्लॉक है जिसका पेंडुलम, ये इसका अगर मैं कहूँ ओरिजिनल साइड है कि ये पेंडुलम की जो लेंथ उसने दी कितनी दी 20 सेंटीमीटर, क्या है ये पेंडुलम की लॉन्ग कितना है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। कहता है 20 डिग्री के अंदर यहाँ पे जब ये जाता है तो ये 20 डिग्री ईच सेकंड, एक सेकंड के अंदर 20 डिग्री पे जाता है, यानी टोटल एंगल कितना कवर करता है 20 डिग्री का। ईच सेकंड की उसने बात की, तो कहता है हाउ डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकंड। तो ये एक पेंडुलम की टिप है, ये मूव करेगी 1 सेकंड के अंदर। सिंपल सी उसने बात की ऊपर कि ईच सेकंड में 20 डिग्री जा रहा है, तो 1 सेकंड में भी कितना जाएगा 20 डिग्री। तो हमारे पास रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है, जबकि एंगल उसने दिया हमें 20 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 विच इज इक्वल टू, कैलकुलेटर देख लेते हैं अपना, विच इज इक्वल टू पाई बाई 9। तो फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू, L हमने निकालना है मूव्स इन 1 सेकंड, ठीक हो गया। L हमने निकालना है, तो R हमारे पास 20 और थीटा हमारे पास पाई बाय 9, तो हमारे पास L क्या आया 6.98 सेंटीमीटर। जी क्वेश्चन नंबर 12 है, assuming the average distance from the earth from the sun to be 148 multiply 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun, एंगल की उसने बात की, एंगल सबटेंडेड बाय द सन क्या है, द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर कितना है 9.3 मल्टीप्लाई 10 is of power -3 रेडियन।
ठीक हो गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी हमारे पास r क्या आया 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो फाइंड हमने लेंथ करनी है, L इज इक्वल टू यानी डायमीटर ऑफ द सन, L इज इक्वल टू आर थीटा हमें पता है। तो L इज इक्वल टू R क्या है हमारे पास 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 और थीटा हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 1376.4 मल्टीप्लाई 10⁻² किलोमीटर। तो ये हम पावर 2 खत्म कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1376 4 मल्टीप्लाई किलोमीटर। तो एल की हमारे पास ये वैल्यू आ